हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। आज सुबह उठ करके झाड़ू मैंने लगा लिया था। अब बारी थी बेडशीट को चेंज करने की और उनको धोना भी था। तो सुबह उठ करके मैं बेडशीट चेंज करने में लग गई थी और मैंने वह बदल भी दी थी और दूसरी बेडशीट मैंने वहीं पे बिछा भी दी थी, क्योंकि पहले मन हो रहा था कि स्कूल से आकर के बिछाऊंगी। फिर मेरे मन में यही आया कि अभी तो सारा सामान उठाया है तो तुरंत ही मुझे बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए। तो बेडशीट चेंज कर ली थी। उसके बाद जो बेडशीट थी उसको धोने के लिए डालना था और रजाई का कवर भी धोना था। तो मैंने रजाई का कवर भी निकाल लिया था और बेडशीट लगभग मैंने बिछा दी थी और जो भी कमरा अव्यवस्थित हुआ था उसको व्यवस्थित मैंने कर दिया था। अब मुझे करनी थी नहाने की तैयारी, तो उसके लिए मैंने पानी लगा दिया था और कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो एक तरफ कपड़े धुल रहे थे, दूसरी तरफ मैं आ गई थी किचन पे। अब मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था और मुझे भी। सुबह बिल्कुल समय नहीं मिलता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ ताकि सुबह सारा काम हो जाए और नाश्ता वगैरह करके हम दोनों लोग यहाँ से चले जाएं। तो नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था। अब बारी थी बर्तन वगैरह धोने की। जो बच्चे कुछ बर्तन थे, चाय वगैरह के बर्तन थे, वह मैं धोने में लग गई थी। कुछ ही बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन सुबह के टाइम पे कम बर्तन भी ज़्यादा ही लगते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे और जो भी किचन था इधर उधर हो रहा था वह सब मैंने ठीक कर लिया था, क्योंकि किचन को गंदा छोड़ने का मन होता नहीं है। तो सुबह उठ करके सारा काम मैंने किचन का कर लिया था और नाश्ता वगैरह भी बना लिया था। हस्बैंड ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने भी कर लिया था। फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने आने के बाद मुझे तैयार होना था स्कूल के लिए। स्कूल को जाने से पहले सारा काम लगभग निपटा ही लिया था। कुछ ही काम ऐसे थे जो निपटाने थे, तो हस्बैंड तो चले गए थे। अब बारी थी मेरी। तो फटाफट आ करके मैंने कपड़े बदले और उसके बाद मुझे बाल हाल बनाने थे। बाल वगैरह बना लिए थे और जो कपड़े वगैरह थे नहाए हुए उनको भी मैंने लगभग धो लिया था और फिर सुखाने भी डाल के आई थी। सुबह सुबह बहुत जल्दीबाजी हुई रहती है, तो जल्दी कोशिश ये रहती है कि फटाफट काम निपट जाए। फिर मैं निकल गई थी स्कूल को और बाहर जाकर के इतनी अच्छी धूप आई हुई थी। 10 मिनट में पहुंच गई थी फिर मैं स्कूल, और स्कूल में हुई थी प्रेयर। प्रेयर करने के बाद स्कूल की जो भी एक्टिविटी थी, क्लास लेनी थी बच्चों की, तो मैंने बच्चों की क्लास ले ली थी। उसके बाद उनको होमवर्क वगैरह दे दिया था और जो भी एक्टिविटीज़ थी वह सब मैंने करवा दी थी। स्कूल में जाकर के मैं हर एक्टिविटी का सूट नहीं ले पाती क्योंकि बच्चों का ध्यान फिर उसी तरफ जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि जितना कम से कम कर सकूं। तो इसमें भी यही हुआ था कि मैंने कम से कम किया था। फिर उसके बाद बच्चों की लंच की बेल बज गई थी, लंच हो गया था। क्या हो गया? बोतल नहीं खुली है तो वीडियो बना लूँ। वीडियो बना लूँ। लाओ। लंच करने के बाद बच्चों को जल्दी बैठा दिया था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो किसी के लग जाते, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि जल्दी बैठा दो। फिर अब हो गया था छुट्टी का टाइम। मेरे दिन भर का टाइम लगभग स्कूल में ही बीतता है और फिर जो बचा कुछ टाइम होता है मैं घर में आकर के वह मेरे कामों में लग जाता है। तो यही मेरी नपी तुली दिनचर्या रहती है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने, हस्बैंड भी आ गए थे, चाय बनाई। चाय बना करके मैंने चाय हस्बैंड को दे दी थी। अब उसके बाद काम था और भी, लेकिन थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो 5 से 10 मिनट मैंने रेस्ट कर लिया था और वहीं पे बैठ करके हम लोगों ने गप्पी मार ली थी चाय पीते पीते। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं चले गई थी छत पे और छत का नज़ारा बहुत अच्छा हुआ था। ये रहा छत का नज़ारा, जहाँ पे बादल हल्के हल्के लगे ही हुए थे, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन हल्के फुल्के लगे हुए थे और हल्की हल्की धूप भी आई हुई थी। अब फिर मैं छत में गई थी तो मुझे कपड़े भी उठाने थे धुले हुए, जो सुबह कवर वगैरह धोए थे, तो मैं कपड़े उठाने के आ गई थी नीचे। अब बारी थी उनको फ़ोल्ड करने की, तो मैंने तुरंत ही उनको फ़ोल्ड कर दिया था क्योंकि फिर कपड़े वैसे ही रह जाते हैं। कवर को मैंने साइड कर दिया था क्योंकि कवर तो पहनाना था। पहले मैं उसको फ़ोल्ड करने में लगी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे कवर अभी पहनाना है, तो रज़ाई का कवर पहनाना था, तो मैंने उसको फ़ोल्ड नहीं किया। और उसके बाद बेडशीट वगैरह और जो भी अन्य कपड़े थे मैंने उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। हैंड टू हैंड जल्दी काम हो जाता है तो निपट जाता है, नहीं तो फिर काम वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो अब बारी थी किचन में जाकर के और काम करने की। कपड़ों का काम लगभग हो गया था और सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर लिए थे मैंने। अब जो चाय पिए वगैरह बर्तन थे और चाय बनाए हुए बर्तन थे वह भी धोने थे, तो मैं उनको धोने में लग गई थी। करीब 5 से 6 बार मुझे बर्तन धुलने हो जाते हैं पूरे दिन भर में, और गंदे बर्तन मैं देख नहीं सकती। और सुबह जो मैंने दाल चावल बनाया था तो उसके बर्तन भी धोने थे अभी, तो उनको धोते धोते शाम हो गई थी और फिर उसके बाद करनी थी डिनर की तैयारी।
फिर उसके बाद सब्ज़ी काटना, डिनर वगैरह की तैयारी करना, इतने में ही 7 साढ़े 7 बज जाता है। बर्तन भी लगभग धुल गए थे। उसके बाद जो भी किचन था मुझे वह भी साफ़ करना था। तो बर्तन धोना, किचन साफ़ करना और किचन में खाना बनाना, करीब 2 ढाई घंटे किचन का काम करने में लग जाता है। किचन का काम तो लगभग हो गया था समाप्त। अब बारी थी शाम के डिनर की तैयारी करने की। सब्ज़ी मैंने काट ली थी, उसके बाद सब्ज़ी बना भी ली थी। आज कटहल खाने का मन हुआ था तो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। खाना बन गया था, फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अब कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो मुझे उसको धोना था, तो मैं उसको धोने में लग गई थी। बर्तन धोए और उसके बाद पूरे सिंक की सफाई कर ली थी। सिंक की सफाई करते करते हो गई थी रात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।